पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्गलोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। इंद्र को देवराज कहा जाता है, मित्रों, यानी कि देवों के देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। आखिर इसका क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। इंद्र कभी खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए थे, ऐसा पौराणिक कथाओं के मुताबिक कहा जाता है। इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। मित्रों, जानेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी को, यानी कि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से नाजायज संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गई। हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल री ऑफिशियल वॉइस ज्ञान 2.0 में। मित्रों, इस कथा को जानने से पहले हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप वीडियो पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दो। आइए जानते हैं आखिर पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्गलोक के इंद्र का महान ऋषि गौतम के श्राप के कारण, और आखिर महान ऋषि गौतम ने आखिर ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसके कारण देवराज इंद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी और आखिर में वो उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। विरहम वेदर्थ और महापुराण के मुताबिक एक बार इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नज़र जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। मित्रों, जब उनकी नज़र उस कुटिया पर पड़ी, उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए। उनसे रहा नहीं गया। ये कुटिया महान तपस्वी गौतम ऋषि की थी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुए वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कई खूबसूरत अप्सराएं थी। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्हें भा गई। मित्रों, इस कारण इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नज़र रखनी शुरू कर दी। मित्रों, जब गौतम ऋषि रोजाना भोर होने से पहले जग जाते और अपने नित्य कर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे, वहाँ 2-3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। मित्रों, जब इंद्र ने इसी मौके का फ़ायदा उठाने की योजना बनाई, एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या सो गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह हो गई है। मित्रों, वे रोजाना की तरह उठ गए और नित्य कर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। मित्रों, दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके वेश में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। मित्रों, फिर क्या होना था, ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियां उग जाएंगी। वह चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनियां उभर आई। मित्रों, फिर क्या हुआ, इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ़ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। मित्रों, जब ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभरी ये योनियां आँखों में बदल जाएंगी, इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह एहसास नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और शख्स है, साथ सोया है।
इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मित्रों, उनके मन में छल की कोई भावना नहीं थी। मित्रों, लेकिन फिर भी गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। तो मित्रों, ये थी देवराज इंद्र की और गौतम ऋषि के क्रोध की कथा। मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम हर रोज़ इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।